जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूं। आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है और दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म भर चुके हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। उन सभी की तैयारी के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो मैं आप सभी के लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज फिर से हम लोग दोस्तों पॉलिटी के यानी किसके पॉलिटी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके खासकर रेलवे एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिए हैं जो आपके पॉलिटी के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से पहले क्वेश्चन से बिना देरी के। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और इन्हें संदेश भेजने का अधिकार देता है। कौन से अनुच्छेद में यह प्रक्रिया दी गई है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अभिभाषण की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट पद होता है संविधान के अनुसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 86 में क्या, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा में अभिभाषण देने में संसद को भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें विशेष अभिभाषण अगर पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लिया जाए विशेष अभिभाषण, तो एक मिनट दोस्तों, अगर विशेष अभिभाषण, ये तो नॉर्मल होगा, अगर विशेष अभिभाषण पूछ ले तो वो अनुच्छेद 87 में, अनुच्छेद 187 में क्या है, वो विशेष अभिभाषण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 88 की बात करता हूँ तो अनुच्छेद 88 जो है, इसमें जो मंत्री और महान्यायवादी होता है उनके पद के अधिकार दिए हैं। ठीक है। वो पद के अधिकार क्या होंगे, पद के अधिकार जो दोस्तों दिए, अधिकार वो किस में दिए हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 88 में दिए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर 90 में पूछ ले, अनुच्छेद 90 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पूछ ले तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना और परित्याग की बात करता है। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त की बात करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त की बात करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त की बात करता है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, 84 अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 84 में संसद के जो सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि संसद सदस्य जो होते हैं, संसद सदस्य के योग्यता की बात करता है। संसद सदस्य की योग्यता की जो बात करता है वो कौन करता है, अनुच्छेद 84 करता है। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में आपातकाल की अगर मैं चर्चा की बात करता हूँ, आपातकाल, देखो आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, पहली बात ये बताएं, आपातकाल कहाँ से लिए गए। तो एक बात याद रखें, आपातकाल कहाँ से लिए हैं, बिल्कुल जर्मनी वाले गलत हो जाएंगे। आपातकाल कहाँ से लिए हैं, तो 1935 के जो अधिनियम आया था उससे लिए हैं। लेकिन जो आपातकाल की प्रक्रिया है, आपातकाल की प्रक्रिया जैसे 20 अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, ये जो प्रक्रिया है वो हमने जर्मनी से ली है। ठीक है। वो कहाँ से ली है, वो हमने कहाँ से ली है दोस्तों, वो हमने जर्मनी से ली है, याद रखेंगे। ये जो प्रक्रिया है वो हमने जर्मनी से ली है। ठीक है। आपातकाल, भारतीय संविधान में 3 आपात हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। और इसमें वित्तीय आपात की बात की है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में, जिसका अभी एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया, याद रखेंगे। अच्छा, आपातकाल का भाग पूछे जाते हैं, भाग याद रखेंगे। भाग 15 में इनकी चर्चा है। कहाँ पर, भाग 15 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इनकी आपातकाल की चर्चा की गई है, याद रखेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पता होगा। एक मिनट, भाग 15 में तो निर्वाचन, भाग 17 में आपात, भाग 18 में 22 भाषाएँ, भाग 15, 16, 17 में आपात बंद है, 18 में, हाँ 17 में आपात बंद है। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। भाग 15 में तो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, गलत हो जाए, 15 नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, ये 3 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, ये 3 नंबर शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये रिपीट हो गया। अगला देखिए, ये देखिए, कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, जैसे निर्वाचन आयोग, पहली बात आपको बता दें निर्वाचन आयोग कहाँ पर है। तो वो निर्वाचन आयोग है, तो भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में, भाग 15, भाग कौन सा है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 224 से लेकर 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। ठीक है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत के पहले चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है। अच्छा, पहली महिला बहुत बार पूछा गया है तो वीएस रमा देवी। कौन दोस्तों, वीएस रमा देवी जो थी वो पहली महिला थी, चुनाव आयोग की पहली महिला कौन थी, वीएस रमा देवी थी। ठीक है। सुकुमार सेन पहले आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें शामिल होते हैं। तो भारत का जो निर्वाचन बात करते हैं, भारत के निर्वाचन की, तो जो राष्ट्रपति है वो तो आपको निर्वाचित किया जाता है, आपको पता होगा। भारत का निर्वाचन क्या होता है, चुनाव होता है। तो भारत के निर्वाचन जो राष्ट्रपति होते हैं उसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, तो बिल्कुल
संसद के दोनों सदनों में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखें। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हो जाए। देखो आपको इसमें एक बात याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो जैसे बहुत से राज्यों में विधान परिषद हैं, क्या है दोस्तों, विधान परिषद हैं, तो किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित? मैंने अभी क्या बताया, विशेष अभिभाषण भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेष अभिभाषण जो है वो अनुच्छेद 87 में, ठीक है। अनुच्छेद 79 में इसमें संसद की चर्चा की जाती है, किसमें, संसद की। अच्छा 88 में तो इसमें लोकसभा की चर्चा की जाती है, किसमें, लोकसभा की चर्चा किसमें है, 81 में। अच्छा अनुच्छेद 80 में पूछा जाए तो इसमें राज्यसभा की चर्चा, किसमें, राज्यसभा की चर्चा कहाँ पर, अनुच्छेद 80 में, ठीक है। अच्छा अनुच्छेद 85 में क्या है, अनुच्छेद 85 दोस्तों संसद सदस्यों के क्या बोलते हैं, सत्र आहूत करना। इस जो संसद का सत्र होता है, संसद जो होता है, संसद का सत्र आहूत करना, मतलब सत्र बुलाना और स्थगन करना। सत्र का स्थगन करना जो है वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 85 में संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जब राष्ट्रपति के अतिक्रमण और उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है, तो आरोप कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखेंगे। देखो संसद जब राष्ट्रपति पर सिर्फ और सिर्फ महाभियोग कब चलता है, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। कब दोस्तों, संविधान का जब उल्लंघन किया हो, संविधान का सिर्फ और सिर्फ उल्लंघन किया हो, तभी इस पर आपको लगाया जा सकता है महाभियोग। और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। और महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपको ये तो बात पता होगी, 14 दिन पहले मोहर ले देते हैं। अगर ये प्रक्रिया पास हो जाती है दोनों सदनों में तो राष्ट्रपति को अपना क्या होता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है, यानी संसद अपने आप ही हट जाता है, याद रखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो सशस्त्र बलों हो या कुछ ही उसने सशस्त्र बलों पूछा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सशस्त्र बलों का राष्ट्रीय कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, ये बात आप सभी को उम्मीद है पता होगी पहले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो राष्ट्रपति की शपथ कहाँ पर है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहाँ पर, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद, भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी कौन करता है, इसकी जो शपथ है कौन करवाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन करवाता है, मुख्य न्यायाधीश लेता है, ठीक है, दिलाता है शपथ, याद रखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 60 में इसकी शपथ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हुए उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु पूछी गई है, ठीक है। तो न्यूनतम आयु देखो आपको हारताएँ तो पता होंगी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो उम्र कितनी है, 35 वर्ष, उम्र की मान कितनी है, 35 वर्ष उम्र की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत की संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारत की संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आपने अनुच्छेद 52 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा कहाँ पर, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अच्छा अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख हुआ, जिसकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख हुआ। अनुच्छेद 53 क्या होता है, राष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, किसका दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये बात आप सभी को पता होगी, अनुच्छेद 53 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकाल की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, तो मैंने अभी बताया राष्ट्रपति में से। देखो अनुच्छेद 53 में बात लिखी गई संघ की सभी कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन उसकी सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ये बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं, राजपथ पर भाषण कौन देते हैं। आज के क्वेश्चन मैंने सभी राष्ट्रपति से उठाए हैं ताकि एक टॉपिक के अनुसार भी आप चलते रहे। इससे पहले मैंने मूल अधिकार के भी क्वेश्चन आपको करवाए थे ताकि आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति ही राजपथ पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की बात करता है, भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की बात करता है। निषेधाधिकार मतलब निषेधाधिकार क्या होता है आपको ये भी पता होना। निषेधाधिकार की अगर मैं बात करता हूँ तो निषेधाधिकार जो होता है वो एक हिसाब से दोस्तों वीटो पावर होती है, अनुच्छेद 111, इसमें क्या है, वीटो की बात की गई, वीटो पावर, इसमें क्या है दोस्तों, वीटो पावर की बात करता है, वीटो पावर की बात करता है, याद रखेंगे वीटो पावर। और वीटो पावर 3 प्रकार की होती है, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियम करने की शक्ति। देखो अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश एक अल्पकालिक कानून, क्या दोस्तों, अल्पकालिक कानून है। कब है ये अल्पकालिक कानून, कैसा कानून, अल्पकालिक। क्या मतलब होता है इसका, देखिए जब संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों ना हो या उनमें से कोई एक सदन ना हो और देश में मतलब कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कानून बनाना कंपलसरी हो, मतलब जरूरी हो, तब क्या लाया जाता है, तब अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, अध्यादेश दोस्तों अल्पकालिक कानून होता है। ठीक है, इसकी न्यूनतम अवधि 6 माह होती है और 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है, क्योंकि जब 6 माह बाद आपकी संसद आ जाती है और उससे 6 सप्ताह और बढ़ा दी जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगर मान लिया उससे पहले ही अनुमोदित हो जाता तो ये कानून बन जाता है, और नहीं तो ये खारिज हो सकता है उससे पहले भी। ठीक है, राष्ट्रपति ही लाता है। ठीक है, कौन लाता है, राष्ट्रपति ही लाता है, अनुच्छेद 123। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ दे कि क्या राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान को राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उसमें शामिल है, 352 आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय वित्तीय पर राज्य का आपातकाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का आपातकाल, ये कोई आपातकाल नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ये कोई आपातकाल नहीं, याद रखेंगे, इस प्रकार का कोई आपातकाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, केरल निम्न से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है। संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु हो। तो 10 वर्ष का अनुभव, इसी कोई बात नहीं, अनुभव हो या आपको ना हो, आप वैसे भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 58 के तहत उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने के लिए रूप में भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में ये सब बातें लिखी गई कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के देश में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्तियां भी मैंने बताया राष्ट्रपति में होती हैं सभी कार्यपालिका शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, रक्षा बलों का समग्र कमांडर होता है, वह राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया है, राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है, राइट आंसर डी। प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, हाँ, तो वो प्रधानमंत्री अपने आप नहीं करता, लोकसभा का जो नेता होता है, प्रमुख लोकसभा में जिस बहुमत दल का नेता है प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति जो अन्य जो मंत्री परिषद बनते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। सर्वोच्च बलों का कमांडर होता ही है और आपको प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपातकाल की घोषणा नहीं करता ये बात गलत है, हालांकि वही आपातकाल की घोषणा करता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते आरपीएफ कांस्टेबल में, एनटीपीसी में, कई शिफ्टों में एनटीपीसी में पूछा गया है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। एनटीपीसी में 2 बार, अब देखिए एक ही बार 18/1 को पूछ लिया गया, पहले जनवरी में फिर मार्च में पूछ लिया गया। इस प्रकार के प्रीवियस जरूरी होते हैं। राष्ट्रपति के समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। देखो लोकसभा में नामांकन था, हालांकि पहले होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको निष्क्रिय कर दिया गया, याद रखेंगे। अनुच्छेद वर्तमान 144वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 144 में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन के द्वारा इसको निष्क्रिय कर दिया गया। वैसे एंग्लो इंडियन जो थे वो मनोनीत करता था लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें खेल जगत, विज्ञान, साइंस आदि की नॉलेज होती है, याद रखेंगे। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको होता है, तो भैया ये तो आपको रटा होगा। अनुच्छेद 85 अभी मैंने बताया, संसद आहूत करना, 17 आहूत करना मतलब बुलाना, और 17 अवसान करना। अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। और ये सभी कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है, संयुक्त मतलब दोनों की बैठक। संयुक्त अधिवेशन भी कौन बुलाता है, तो याद रखेंगे संयुक्त अधिवेशन भी कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अगर पूछा जाए कौन से आर्टिकल में, तो याद रखें अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में देश में उल्लिखित है। तो मैंने अभी क्या बताया, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में स्थित है। 61 में के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। ये कैसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कई बार एग्जाम में पूछा, कैसी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखें। कैसी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के द्वारा ये जो होती है, मतलब क्या महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद में चाहे वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, और ये दोस्तों राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अनुच्छेद देख ले, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते। मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, राज्य मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री या उप मंत्री।
भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते। देखो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अंतर होता है, दोनों बिल्कुल अंतर होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या है, अंतर है। अनुच्छेद 74 में इनकी चर्चा की गई है और 74 में 1 में के अनुसार राष्ट्रपति और उसके कार्यों की सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री जो देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी स्थानीय सरकार के मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, कौन मंत्रिमंडल होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और इसमें कैबिनेट मंत्री जिन्हें बोलते हैं, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद में ये शामिल होते हैं। तो यहाँ तक हमने उम्मीद है आप सभी को समझ में आएंगे। 25 क्वेश्चन दिए, इसमें 1-2 रिपीट हो गए थे, क्यों? क्योंकि दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जिससे तैयारी आपकी और भी बेहतरीन होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।